हम लोग इस स्तर पे अभी पहुँचे हैं कि हमारे जैसे एमएलए लेड स्कीम्स में झुंझुनू ज़िला जो है वो राजस्थान में दूसरे नंबर पे आया है। निश्चित रूप से झुंझुनू की जनता बहुत अवेयर है और मोस्टली स्कीम्स के बारे में जानती है। ये रथ रवाना किया गया है जिसमें जिला परिषद से रवाना हुआ है। ये पूरी पंचायत में, पूरे गाँवों में, सब जगह जाएगा। रोजाना कम से कम रोज़ाना 80 किलोमीटर के लगभग ये चलेगा। सारी योजनाओं के बारे में हर व्यक्ति को अवगत कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो, यही हमारा प्रयास है। और शायद इस रथ से काफ़ी हमें सहायता मिलेगी, लोगों को भी सहायता मिलेगी और लोग इससे लाभान्वित होंगे। ठीक, राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जिसमें एक तो मनरेगा, जिसके अंदर हमारा पूरा काम पूरा दाम अभियान चल रहा है, और इसी के साथ ही राजीविका और प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से हमने रथ रवाना किया है, जो सभी पंचायत समितियों को और सभी ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। रथ का एक मकसद है कि गांव में जाके और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अवेयर करना। निश्चित रूप से झुंझुनू की जनता बहुत अवेयर है और मोस्टली स्कीम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन डे टू डे इतना अपडेशन आ जाता है और जितनी भी कि भाई ज़िले के स्तर पे और राज्य के स्तर पे इन योजनाओं में आज क्या स्थिति है और हमारी क्या उपलब्धियां रही है, उनके बारे में जब प्रचार प्रसार करते हैं तो ऐसे लोग जो अब तक भी अनभिज्ञ हैं इन योजनाओं के लाभ लेने में, तो वो निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और जितना ज़्यादा लोग प्रेरित होकर और इनमें हमारा सहयोग करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे। अभी हमने देखा है कि पूरा काम पूरा दाम अभियान जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया और उसका मुख्य मकसद था कि फील्ड में हमारी मॉनिटरिंग और जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिनको रिव्यू करने की आवश्यकता है, वो हम 100% इंस्पेक्शन करके इस तरह से पूरा करें कि मनरेगा स्कीम्स के जो मेन थीम है कि भाई पूरा काम करें और फिर पूरा दाम मिले, क्योंकि मिनिमम अनस्किल्ड लेबर को 220 रुपये प्रतिदिन मिल सकते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है और जहां नवंबर दिसंबर में हमारे 167 के करीब एवरेज वेज ज़िले में आ रही थी, इस अभियान के उपरांत आज हम 185 एवरेज वेज दे रहे हैं। इसी तरह से महत्वपूर्ण स्कीम्स में हमारे ज़िले की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जिला परिषद की टीम और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों का बहुत ही अच्छे सहयोग से और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम लोग इस स्तर पे अभी पहुँचे हैं कि हमारे जैसे एमएलए लेड स्कीम्स में झुंझुनू ज़िला जो है वो राजस्थान में दूसरे नंबर पे आया है डिस्पोजल में। विशेष रूप से इसमें हमारे विधायक गणों का जो रिकमेंडेशन है वो दूसरे ज़िलों के मुकाबले काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। फिर एग्जीक्यूशन है और एग्जीक्यूशन के बाद भी हम जैसे 14वीं विधानसभा तक के जितने एमएलए लेड के काम थे उनका हम फाइनली पूरा होने के बाद पूरा हिसाब विभाग को हम दे चुके हैं। तो इन चीज़ों में झुंझुनू की जिला परिषद की टीम बहुत अच्छे से ब्लॉक लेवल तक भी, ग्राम पंचायत लेवल तक अच्छे से काम कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम मनरेगा में भी हमारी रैंकिंग को अच्छे से सुधारें और पंचायत राज की जो स्कीम्स है, विशेषकर वित्त आयोग की स्कीम्स, इनमें बहुत से नवाचार हुए हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के लेवल से, चाहे ई पंचायत के रूप में हो, ई ग्राम स्वराज के रूप में हो, एक्शन सॉफ्ट के रूप में हो। अभी हमने 5 दिन की सभी सरपंच साहिबान को ट्रेनिंग कराई थी और ग्राम विकास अधिकारियों को, उसमें हमने इस पे फोकस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईटी इनोवेशंस होने से आज हमारी सैंक्शंस जो है वो ऑनलाइन निकल के और पेमेंट तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। तो एक ये संक्रमण की स्थिति है जिसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से ग्राम पंचायत लेवल पे हमारे सरपंच साहिबान को और थोड़ा सा एक नई चीज़ होने से थोड़ी सी दुविधा होती है, लेकिन अब बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं
और आज हम लोग ई पंचायत का बहुत अच्छे से उपयोग करने लग गए हैं। 80% हमारी ग्राम पंचायतें जो है ई पंचायत से ऑनलाइन करने लग गई हैं और हमारा प्रयास है कि इस महीने में मार्च एंड तक हमारे 100% ई पंचायत का उपयोग सभी पंचायतें करें और एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से सारे कामों की हम ऑनलाइन निगरानी करें। सर, जो कुछ मनरेगा के अंदर बहुत सी खामी जो आ रही हैं, तो बन को निस्तारण भी के रथ के द्वारा करो जाओगे या फिर भी रथ का एक मकसद है कि हम लोग ये जानकारी देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप पूरा काम करेंगे तो पूरा दाम मिलेगा। और इस अभियान के दौरान जब हम फील्ड में गए तो हमें 2-4 चीज़ों जो मेन कि जिसकी वजह से आदमी को पूरा दाम नहीं मिल पाता और पूरा काम नहीं हो पाता, वो हमने आइडेंटिफाई किए और उसके बाद हमने हमारे AEN लेवल से ट्रेनिंग शुरू करी है। जैसे AEN JEN को हमने वर्क साइट पे जाके स्पेशली कि काम को मापते कैसे। 14 दिन के पखवाड़े में सबसे पहले दिन जाके हम लोगों को ये काम बताएंगे कि एग्जैक्टली आप इतना काम करोगे तो 220 रुपये आएंगे, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर हमने ये भी प्रयास किया है कि हम आखिरी दिन की बजाय JT हमारा बीच में भी जाए ताकि वो 6-7 दिन में जो काम हो गया उसको रिव्यू करके फिर बताए कि भाई आपके 220 रुपये कैसे आ सकते हैं। फिर इसी तरह से ग्रुप फॉर्मेशन में कई बार क्या होता है कि लेबर जैसे 5 आदमी अपना ग्रुप बनाते हैं, उसमें से 1-2 कोई कमज़ोर होता है तो वो पूरे 5 का एवरेज ख़राब करता है। ये हमने लेबर को समझाया कि आप अपना ग्रुप जो है अगर 5 बड़े मजबूती से काम करना चाहते हैं तो वो अपना ग्रुप बनाए और अपनी इच्छा से ग्रुप बनाए और उसी आधार पे हम उनको मस्ट्रोल इशू कर रहे हैं कि वो 6 नंबर के फॉर्म में जो अप्लाई करे वो उस 5 व्यक्तियों का नाम इस तरह से लिखे कि हम 5 ही ग्रुप में रहेंगे। तो अगर वो 100% अपना योगदान देंगे, पूरी क्षमता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे 220 में से 220 भी मिल सकते हैं। लेकिन एवरेज वेज हमारा मकसद है कि एवरेज वेज बढ़े, उसके साथ साथ काम की गुणवत्ता बढ़े, क्योंकि अभियान का नाम ही यही है कि पूरा तो काम करें और पूरा ही दाम लें। तो हम इसी थीम पे काम कर रहे हैं और रथ के माध्यम से भी हम यही प्रचार प्रसार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।